हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पहले से आना चाहिए, जो कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था। वो फॉर्मूला था, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला ये था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये फॉर्मूला था। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हमने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था। अगर जैसा कि आपको अगर पता हो तो हमने ये वाला फॉर्मूला पहले वाले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे कि हमको ये वाली चीज़ दिख रही है, ये वाली, इसको यहाँ से कंपैरिजन करनी है ना। हमको यहाँ से कंपैरिजन करनी है, ठीक है ना। देखो, ये फर्स्ट स्क्वायर की टर्म है, ये भी स्क्वायर की टर्म है, ये भी स्क्वायर की टर्म है, और फिर इसको ऐसे चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? अगर देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है, सबको अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 4x स्क्वायर है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 9y स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और 16z स्क्वायर है, उसको मैं लिख सकता हूँ 4z स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे बात समझने। ठीक है, फिर जो हमारा 12 है, 12xy, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू क्या होता है मेरा xy। तो x की वैल्यू कितनी है? 2x। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 2x, और y की वैल्यू है 4y 3y। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ठीक है, और 24 है yz, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 24yz को क्या लिख सकता हूँ? तो यहाँ पर देखो yz आता है ना, yz आता है। तो y की वैल्यू, तो मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू y की वैल्यू है हमारी 3y, और z की वैल्यू है 4z। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में जो लास्ट टर्म है 16, उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स जेड इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2x और 4z। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमने क्या कर दिया, इनको सबको ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख लिया, जिससे कि हम इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा जिससे कि हमारी एक्स वाई की वैल्यू इससे कंपेरिजन करने लायक हो जाए। ठीक है, तो देखो, जहां पर मेरा एक्स स्क्वायर है ना, जहां पर मेरा एक्स स्क्वायर है, वहां पर क्या है? वहां पर है 4x स्क्वायर है। और जहां पर मेरा वाई स्क्वायर है, वहां पर क्या है? जहां पर मेरा एक्स स्क्वायर था वहां पर 4x है, जहां पर मेरा वाई स्क्वायर है वहां पर 9y स्क्वायर है, जहां पर मेरा जेड स्क्वायर है वहां पर मेरा 16z स्क्वायर है। ठीक है, और जहां पर मेरा 2xy है वहां पर 12xy है, जहां पर 2zy है वहां पर 24yz है। ठीक है, और जहां पर मेरा 2zx है वहां पर 16xz है ना। तो हमने क्या किया, देखो, सबसे पहली चीज है कि इसमें प्रॉब्लम ये आ रही कि फॉर्मूले में सब जगह प्लस है, एक भी माइनस नहीं है, और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के अंदर प्लस है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ, जिससे कि आप समझ सके कि क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लूंगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12x
वाई माइनस 24 YZ माइनस 16XZ। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने ब्रेक डाउन किया तो मेरे को क्या लिखना है, मुझे इस 4x की जगह लिखना है 2, इस 4x की जगह मुझे लिखना है 2x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहां पर मुझे लिखना है 3y का होल स्क्वायर प्लस, और यहां पर मुझे लिखना है 4z का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? ठीक है। और यहां पर मुझे लिखना है प्लस 2x इंटू 3y माइनस 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस 2 इंटू 2x इंटू 4z, ये मुझे लिखना है, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला बना रहे हैं तो हमको एक दिक्कत आएगी कि यहाँ पर हमको कौन सी टर्म को माइनस में लिखना है। यहाँ पर जो ये दे रखी है ना, इधर तो मैंने लिख लिया, अब मुझे यहाँ पर कौन सी टर्म को माइनस में लिखना है, कौन सी टर्म को माइनस में नहीं लिखना है। यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर तो हमने क्वेश्चन में दे रखी थी। अब इसको कैसे फॉर्मेट में सही करेंगे, तो तुमको एक चीज ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहली चीज, मैं बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, वहाँ पे आप एकदम सीरियस होकर ध्यान से सुनना है ना। तो हमने क्या कर दिया, जो हमारा क्वेश्चन था उसको ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख लिया। अब आपको ध्यान देना कि अगर इसमें देखो क्वेश्चन में सब जगह प्लस प्लस होता है, यहाँ पर भी प्लस होता, यहाँ पर भी प्लस होता, तो है ना हम सीधा क्या लिख देते, इसका आंसर हो जाता, इसका आंसर हो जाता 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, और इसको अपन 2 बार लिख लेते हैं। ये अगर प्लस प्लस होता तो 4z और 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये ऐसा आंसर हो जाता, प्लस प्लस होता। बट यहाँ पर क्या प्लस प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस प्लस नहीं है, तो हमारा आंसर ऐसा नहीं लिखा होगा, हमारा आंसर इस तरह से नहीं आएगा। तो हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम कैसे क्या करना है, देखो सबसे पहले आप देखो हमने ऑब्जर्व क्या क्या करना है। हमको ऑब्जर्व ये करना है कि यहाँ देखो कि माइनस किन किन टर्म के आगे, इन दो टर्म के आगे माइनस है, बाकी देखो यहाँ प्लस है ना। अभी हमको यहाँ पर हमको नहीं पता है क्या आएगा, यहाँ पर हमको नहीं पता है क्या आएगा, यहाँ पर क्या नहीं आएगा, माइनस प्लस कुछ भी आएगा वो देखते हैं। अगर वो ही पता करना है कि हमको यहाँ पर माइनस आएगा या प्लस आएगा, उसी के चक्कर में हम इतनी टेंशन ले रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट कि ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। और इन दोनों टर्म में एक चीज क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में देखो इधर भी z है, इधर भी z है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि ये जो 4z है वो क्या होगा, माइनस का होगा। इसका मतलब ये 4z क्या होगा, कहीं माइनस का होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये 4z क्या होगा, माइनस का होगा। ये आप ध्यान रखिए कि जो चीज कॉमन आ रही है, जेड जेड इसमें कॉमन आ रहा है, तो ये 4z क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। ये 4z क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा, इसका अगर मैं लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, और इसके जब फैक्टर बन जाएंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये दोनों क्या है, फैक्टर है। किसके फैक्टर है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ये फैक्टर है कि इनका इसमें डिवाइड करेंगे, है ना, एक एक करके, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। फैक्टर का मतलब ये होता है जैसे कि 12 का फैक्टर है, 12 का फैक्टर 3 है, तो 3 का मतलब क्या है कि 3 का डिवाइड करेंगे 12 के अंदर, तो क्या आएगा, कंप्लीट डिवाइड जाएगा, कितनी टाइम, 4 टाइम आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये इसका फैक्टर हो गया। वैसे ही हम इसका डिवाइड अगर इसमें करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर। इस एल्जेब्रिक